सो अब वापस डीजल चला के कैसा फील हो रहा है? जब इंजन का साउंड आता है ना, तो यू गो बैक नॉस्टैल्जिया। जो गाड़ी हमने 90,000 किलोमीटर चलाई थी, ऐसा लग रहा है कि वापस उसी एनवायरनमेंट में आ गए। सो दैट टिपिकल डीजल साउंड गिव्स यू दैट फील ऑफ द डीजल। सबसे पहले इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस। बॉडी एंटिसिपेट करता है क्योंकि इंजन सुन रहा है हमारा कान। राइट। Petrol Harrier is very good, more silent than diesel. सन्नाटा बोलते हैं ना, दैट इज व्हाट यू फील व्हेन यू सिट इनसाइड द कार। 2 बार ऐसा हुआ है, मेरे को पता नहीं था कि गाड़ी ऑन है कि ऑफ है। हाँ, ये साइलेंट लगी और पिकअप पावर मेरे को डीजल में अच्छा लगा। स्टीयरिंग इज एक्सट्रीमली स्मूथ, एकदम मक्खन बोलते हैं, वेरी वेरी स्मूथ। सब जगह पे चार्जर अवेलेबल हो गया। का जो सस्पेंशन है ना, फील ही नहीं होता। नन ऑफ दोस बम्प्स आर फेल्ट व्हेन यू आर ड्राइविंग दिस कार। आज के फ्रेम में एक नहीं, 2 नहीं, 3 हैरियर है आज अपने साथ में। एंड बात करें कौन सा हैरियर है, तो आज अपने साथ है ईवी, पेट्रोल एंड डीजल। आज हम कोई नॉर्मल कंपैरिजन नहीं करने वाले। आज का कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम कोई स्पेसिफिकेशन वगैरह कंपेयर नहीं करेंगे। आज होने वाला एक ऐसा कंपैरिजन जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। हॉनेस्ट ओनर्स एक्सपीरियंस लेंगे दोनों ही ओनर का। दोनों ओनर कौन है आप देख ही रहे हो, फ्रेम में दोनों ओनर खड़े आज अपने साथ में। सो आज हम क्या करने वाले, मैं एक बार बता देता हूँ। आज जो अपने पेट्रोल वाले ओनर है, टाटा हैरियर पेट्रोल, वो ड्राइव करेंगे डीजल एंड ईवी। फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, लाइक कैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। एंड देन जो अपने ईवी वाले ओनर है, वो ड्राइव करेंगे पेट्रोल एंड डीजल, फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो एट द एंड आपको इस वीडियो में मिलेगा क्या? इन दिस वीडियो यू विल गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल 3 हैरियर्स, ईवी, पेट्रोल एंड डीजल। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित एंड गाइस आज हम करने वाले एक हॉनेस्ट ओनर एक्सपीरियंस विद ऑल 3 हैरियर्स। सो guys, make sure to watch the video till the end and before heading towards also make sure to subscribe the channel. So now let's begin. So ये है हमारी पहली गाड़ी, टाटा हैरियर पेट्रोल, एंड ये काफ़ी वायरल हुई थी। आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता। आपको इसका डिटेल ओनरशिप देखना है तो आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन वॉच द वीडियो, डिटेल आपको जानना है तो। एंड ये गाड़ी के साथ साथ ओनर भी फेमस हुए थे अपने। सो ये ओनर है आज। सो सर आप एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। हाय गाइस, माय नेम इज़ अनूप। मैं पुणे से हूँ। आई वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी और अभी ये हैरियर को लिए हो गए 4-5 महीने। इससे पहले भी मेरे पास हैरियर था। दिस इज माय सेकंड हैरियर। आई हैड द डीजल हैरियर फॉर ऑलमोस्ट 6 years और ये दूसरी हैरियर है मेरी, पेट्रोल। ओके, सो यहाँ पे एक लाइन मिलती है, दे सोल्ड द ओल्ड टाटा हैरियर एंड बाय अगेन हैरियर। तो आप समझ सकते हो कैसा एक्सपीरियंस होगा। और मैं बोल ही रहा हूँ डिटेल एक्सपीरियंस आपको जानना है इनका, तो देख सकते हैं वीडियो। इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग किए हुए एंड काफ़ी अच्छी इसको ड्राइव की हुई एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको अच्छा देखने मिलेगा। सो ये है हमारी दूसरी हैरियर जो कि देख सकते हो आप, ईवी में, टाटा हैरियर ईवी। एंड इस गाड़ी का भी एक अलग एक्सपीरियंस है, आपको डिटेल वीडियो इसका भी मिल जाएगा। इस कार के ओनर ने ना पुणे टू मनाली, पुणे टू गोवा एंड पुणे टू धनुषकोडी ऐसी कई कई लंबी जर्नी की हुई है फैमिली के साथ में। सो ईवी का तो आप सोच ही सकते हो लोग को कितने एंजाइटी होती है रेंज के बारे में। बट आप देख रहे हो इस कार के ओनर का जिगरा, यानी कि वो इतने दूर दूर लेके गए, तो मुझे नहीं लगता कोई नॉर्मल पीपल जा सकते ईवी को सोच के। सो ये भी एक अलग सा ही इसका एक्सपीरियंस है। आप डिटेल में रिव्यू ज़रूर देखना, आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब मैं इस कार के ओनर से मिलाता हूँ। सो ये रहे इस कार के ओनर। सो सर आप एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। हाय, मेरा नाम किरण है। वैसे बिजनेस हमारा यामा का शोरूम है बाइक का, और ये हैरियर भी लिए हमने 6 से 7 महीना हो चुका है और 35,000 प्लस किलोमीटर हो चुके हैं अभी तक। ओके, सो ये सर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब मेन वीडियो हम चालू कर लेते हैं। तो बस इन तीनों हैरियर्स को लेकर हम निकल पड़े इन खूबसूरत से पहाड़ों के बीच में। एंड गाइस लोकेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। एंड हाँ, ये भी गेस करो ये लोकेशन कहाँ पर है। एक हिंट दूँ तो ये पुणे के पास में ही है। सो बिफोर द एक्सपीरियंस ऑफ ओनर्स, आप एंजॉय करो ड्रोन शॉट्स ऑफ दिस लोकेशन विद ऑल द हैरियर्स।
सो फाइनली हमने ड्राइविंग एक्सपीरियंस कर लिया, दोनों ओनर ने बढ़िया अच्छी खासी तीनों गाड़ियाँ अच्छे से ड्राइव करके देख लिए। मतलब पर्सनली उनकी गाड़ी तो चलाते ही है, बाकी दोनों गाड़ियाँ भी चला के देख लिए। एंड ये जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस हुआ है दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द हिल एक्सपीरियंस, यानी कि आपने ड्रोन शॉट वगैरह सब देख ही लिए होगे। सिर्फ 20 मिनट्स की ये ड्राइविंग थी एंड हिल्स पे थी ओवरऑल। पूरे ड्रोन शॉट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सो दिस एक्सपीरियंस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दैट, आप समझ सकते हो। सो ये रहे ओनर। सो सर हम सबसे पहले डीजल की बात करेंगे। ओके, सो पेट्रोल तो आप ओन करते ही हो और पहले आपने डीजल हैरियर भी यूज़ की हुई है। सो आप पेट्रोल पे आए, सो अब वापस डीजल चला के कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो इट इज़ लाइक एक होम कमिंग वाला फील है। अंदर बैठते ऐसा लगा कि यार ये किया हुआ है, ये एक्सपीरियंस किया हुआ चीज़ है। दैट फेमिलियर डीजल साउंड, जब इंजन का साउंड आता है ना तो देन यू गो बैक नॉस्टैल्जिया कि भाई अरे जो गाड़ी हमने 90,000 किलोमीटर चलाई थी, ऐसा लग रहा है कि वापस उसी एनवायरनमेंट में आ गए। सो दैट टिपिकल डीजल साउंड दैट यू नो गिव्स यू दैट फील ऑफ द डीजल, वो सबसे पहले इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस व्हेन यू एंटर एंड सिट इन दिस कार। तो वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा लगा कि वापस यू आर बैक इन द ओल्ड कार दैट यू यूज्ड टू ड्राइव फॉर सो लॉन्ग। और उसमें आपने 12 ज्योतिर्लिंग किए थे, यू हैव उसमें रन, तो हाँ बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया था। So, पूरी याद आ गई होगी उसकी पूरी आपको? याद आ गई। दैट होल इट्स अ नॉस्टैल्जिया। अंदर बैठते ऐसा लगा कि यार अरे आ गए वापस अपनी गाड़ी में। ओके, सो इंजन की बात करें तो दैट इज द 1.5 पेट्रोल और ये 2 लीटर का है। करेक्ट, पावर फिगर्स ऑलमोस्ट सेम है, मतलब 170 PS की है। सेम ही है, Torque पावर ज़्यादा सेम है, इसमें- टॉर्क इसमें ज्यादा है। हाँ, टॉर्क एक्चुअली एक्सपीरियंस करने के लिए हमें ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिल फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन हम लो रेव पे गाड़ी चला रहे हैं, तब जाके हमें एक्चुअली टॉर्क का डिफरेंस समझ में आएगा। ऑन अ रेगुलर नॉर्मल ड्राइविंग बेसिस जो हम लोग सिटी में करते हैं, इवन द हिल दैट वी ड्रोव ऑन, एज सच टॉर्क का कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज इट डजंट यूज ऑल द 400 न्यूटन मीटर टॉर्क और 390 न्यूटन मीटर टॉर्क दैट इट हैज। ओके, तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हाँ फुल लोगों के साथ, फुल लोड के साथ आप हिली रीजन में लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो, देन यू विल फील द डिफरेंस। बट यहाँ पे आई मीन जितना हमने ड्राइव किया, आई कुडंट फील मच ऑफ अ डिफरेंस एनीवे। सो टॉर्क वाइज इट वाज फाइन। अगर हम पिकअप एंड पंच की बात करें ऑन द हिल्स जितने भी हमने थोड़े बहुत किए हैं, तब कैसा कुछ डिफरेंस फील हुआ? हाँ, तो अभी इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट्स नॉट अ सिंगल थिंग, क्योंकि गाड़ी जो पेट्रोल है वो थोड़ी रिफाइंड है। तो जब आप पुश करते हो गाड़ी को या सडन एक्सेलरेट करते हो, यू फील द एक्सेलरेशन बट यू डोंट फील द नॉइज। तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जबरदस्त तरीके से एक्सेलरेट हो रही है। डीजल में व्हाट आई फेल्ट टुडे व्हेन आई वाज ड्राइविंग वाज दैट व्हेन यू एक्सेलरेट यू कैन हियर द इंजन रेव। तो ऐसा लग रहा है कि इंजन रेव हो रहा है और गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है। तो वो बॉडी एंटिसिपेट करता है, क्योंकि इंजन सुन रहा है हमारा कान, right. तो बॉडी एंटिसिपेट करता है अभी गाड़ी स्पीड जाएगी और गाड़ी स्पीड में जाती है। तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि हमें लगता नहीं है कि गाड़ी में पंच है। Whereas पेट्रोल बिकॉज इट इज रिफाइंड, आवाज नहीं आती है और गाड़ी एक्सेलरेट कर जाती है, तो हमको लगता है अरे बहुत पंच है। Both the vehicles are having the same amount of power. The petrol will make you have a much more punch than diesel. I think probably because of the overall experience. इसमें आवाज आती है तो तुम्हें बॉडी एंटिसिपेट करती है, उसमें आवाज कम आती है इसलिए बॉडी एंटिसिपेट नहीं करती है, क्योंकि बॉडी डजंट एंटिसिपेट व्हेन यू गेट दैट पुश, यू आर लाइक ओ क्या हो गया। Whereas in diesel आवाज आई, मतलब हमको पता था, एंड आई हैव ड्रिवन द डीजल, तो इट वाज एक्सट्रीमली फेमिलियर फीलिंग कि वो आवाज करता है और तुम्हें खींच के लेके जाता है। So it has the power, it's just that your body is accustomed to that power because of the noise. That's the only difference. स्टीयरिंग एंड ब्रेकिंग की बात करें तो स्टेयरिंग मेरी पुरानी गाड़ी में भी था, इस गाड़ी में मुझे पेट्रोल से थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगता है। इट्स अ बिट मोर ऑन द स्टिफर एंड। द पेट्रोल स्टीयरिंग इज मच मोर लाइटर एंड मच मोर ईजियर टू वर्क अराउंड, whereas आई इमीडिएटली फेल्ट, स्टीयरिंग सबसे पहली चीज़ जो इमीडिएटली फील हुई कि इसकी स्टीयरिंग थोड़ी हार्ड है एज कम्पेयर टू द पेट्रोल। हम वर्डिक्ट की बात करें अबाउट डीजल, सो किन लोगों को पेट्रोल कंसिडर करनी चाहिए एंड किन लोगों को डीजल कंसिडर करनी चाहिए? देखो ऐसा क्लियर कट यस और नो आंसर इसका है नहीं, ठीक है। आपको अपने सारे प्रायोरिटीज मेजर करने पड़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर ऑफ इंजिन्स इज राइट नाउ वेरी अनसर्टन। डीजल को लेके रेगुलेशन अनसर्टेनिटी है कि भाई कौन से गवर्नमेंट कौन सी स्टेट में कब 10 साल कर दे, 5 साल कर दे, क्या कर दे, वी डोंट नो दैट येट। और पेट्रोल को लेके फ्यूल की कंफ्यूजन है कि E10 है, E20 है, अभी E30 आ रहा है, उसके बाद E85 आएगा। सो राइट नाउ वी आर इन अ प्लेस वेयर नथिंग इज फॉर सर्टन। ईवी का प्रॉब्लम हम ईवी के टाइम पे बात करेंगे। सो अगर आपका ड्राइव जनरली लंबा है, इफ यू आर रियली ड्राइविंग लॉन्ग डिस्टेंस दैट इज 20,000 30,000 किलोमीटर्स a year, then from a pure माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू डीजल इज अ बेटर ऑप्शन। लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग ज़्यादा सिटी में है, यू वांट मोर काम ड्राइव, लेस नॉइजी ड्राइव एंड नॉट अ लॉट ऑफ ड्राइविंग इन अ सिंगल गो, पेट्रोल वुड बी अ बेटर ऑप्शन। प्राइस में जो डिफरेंस आता है विल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मे बी 3-4 साल में इवन आउट हो जाएगा, बट बेस्ड ऑन योर ड्राइविंग प्रेफरेंस आपको डिसाइड करना है कि डीजल में जाना है कि पेट्रोल में जाना है। दैट्स व्हाट आई वुड कंसिडर हाउ यू चूज डीजल और पेट्रोल। ओके सर, आपने इथेनॉल की बात कर दी, एक छोटा सा बता देना आप
ये पेट्रोल वाली यूज़ कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ इश्यूज़ आपको इथेनॉल से फेस हुए अभी तक? अभी इश्यूज इथेनॉल के कारण फेस हो रहे हैं, वी डोंट नो, बट व्हाट आई विल डू इज आई विल आस्क हिम टू टेक वीडियो एंड आई विल शेयर इट आल्सो। आई विल शेयर द माइलेज फिगर्स ऑफ माय कार, क्योंकि पिछले वीडियो में लोगों ने बोला था कि इतना माइलेज दे नहीं सकती गाड़ी। मैं आपको उसका वीडियो दिखाएंगे उसमें कितना माइलेज गाड़ी में आ रहा है। सो आई वुड एक्सपेक्ट मोर माइलेज ऑब्वियसली, लेकिन मेरे को अभी लास्ट ट्रिप में अभी 5000 किलोमीटर गए थे, 5000 किलोमीटर मेरे को 11.5 का माइलेज मिला है। ओहो, 11.5 kilometers for a 5,000 kilometer run, which is mostly over the highways and a little bit over the plain city. Overall मेरी गाड़ी 7,000 किलोमीटर के आसपास चली है, लॉट इन द हाईवे, लिटिल बिट इन द सिटी, और सब मिला के मेरे को 9.6 का माइलेज मिलता है इस गाड़ी में, विच आई बिलीव अगर पेट्रोल 100% प्योर होता तो शायद वो 10 या 11 के आसपास होता, बट आई डोंट नो बिकॉज अभी हमने उस लेवल पे ट्राई नहीं किया, तो वी डोंट नो दैट। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज ईवी। सो सर आपने डीजल के बाद ईवी चलाई है, सो व्हाट अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दिस ईवी? सन्नाटा बोलते हैं ना, दैट इज व्हाट यू फील व्हेन यू सिट इनसाइड द कार। 2 बार ऐसा हुआ है, मेरे को पता नहीं था कि गाड़ी ऑन है कि ऑफ है, एंड आई वाज कंफ्यूज कि भाई बटन दबाना है कि नहीं दबा। मेरे को ओनर को जाके पूछना पड़ा कि गाड़ी का ऑन है कि ऑफ है। दैट इज हाउ साइलेंट ईवी इज, एकदम साइलेंट है अंदर से, पता ही नहीं चलता कि गाड़ी ऑन है कि ऑफ है, विच आई थिंक इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ गेटिंग यूज्ड टू। अगर आप पहली बार चला रहे हो तो कंफ्यूजन डेफिनेटली होगा कि गाड़ी ऑन है कि ऑफ है। एंड इट वाज सच अ कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि डीजल से मैं इस पे आया, डीजल इतनी आवाज़ करती है और इसमें आके एकदम नीलबटा सन्नाटा बोलते हैं ना, एकदम एब्सोल्युटली साइलेंट। तो दैट वाज वन इमीडिएट एक्सपीरियंस दैट आई कैन से कि बैठते ऐसा लगा कि भाई गाड़ी तो ऑन ही नहीं हो रही है, बट एक्चुअली गाड़ी वॉज ऑन। सो दैट्स हाउ साइलेंट द ईवी व्हीकल इज। सो इसमें 75 वॉट की बैटरी है, टॉप एंड वेरिएंट है ये भी। सो इसमें मुझे लगता है, मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू डीजल पेट्रोल, पंची ज़्यादा होगी, मतलब एकदम जो बोलते हैं ना उड़ जाती है जगह से। आपको कैसा फील हो, आप बताओ? देखो, पावर टेस्ट करने के लिए वी नीड टू गो इनटू अ प्लेस वेयर वी कैन एक्चुअली टेस्ट पावर। हमने बेसिकली हिल पे ड्राइव किया था। व्हाट आई कैन टेल अबाउट दिस कार इज, एंड सिंस आई एम ड्राइविंग दिस आफ्टर द डीजल, इसका जो स्टीयरिंग है इज एक्सट्रीमली स्मूथ, एकदम मक्खन बोलते हैं, वेरी वेरी स्मूथ स्टीयरिंग। सो पेट्रोल से भी कंसिडर, पेट्रोल से भी ज़्यादा स्मूथ है इसका स्टीयरिंग, मेरी गाड़ी से भी ज़्यादा स्मूथ स्टीयरिंग है इसका, वेरी वेरी स्मूथ स्टीयरिंग। अनदर थिंग दैट आई फाइंड इज बेटर देन बोथ पेट्रोल एंड डीजल, प्रॉब्ली बिकॉज इट्स ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इज इसका जो सस्पेंशन है ना ज़बरदस्त है, फील ही नहीं होता है। नन ऑफ दोज बम्प्स आर फेल्ट व्हेन यू आर ड्राइविंग दिस कार। पेट्रोल में थोड़ा बहुत फील होता है, डीजल में भी थोड़ा बहुत फील होता है, बट इसमें एब्सोल्युटली नो, यू आर लाइक, ऐसा लग रहा है कि ग्लाइड कर रही है गाड़ी। अच्छा, एक तो साउंड नहीं है, ऊपर से ग्लाइड भी करती है, तो ये सब जो है ना, एक साथ जब बहुत सारे नए एक्सपीरियंस आ जाते हैं तो बंदा अंदर बैठ के कंफ्यूज हो जाता है कि भी हो क्या रहा है। ऐसे मेरे साथ 2-3 बार हुआ, एंड इस चक्कर में गाड़ी एक बार मैंने रेत में घुसा भी कि पता ही नहीं चल रहा, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग हो गई, ऑफ रोडिंग भी हो गई कि पता ही नहीं चल रहा गाड़ी ऑन है कि नहीं है। हाँ, इसमें क्वाड व्हील ड्राइव आता है, विच इज द 4x4, इसलिए हम लोग निकाल पाए गाड़ी आज, क्योंकि क्वाड व्हील रहा है, हमने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को आराम से निकाला। अगर मेरी गाड़ी होती तो फिर कहीं नहीं बुलानी पड़ती, मेरे को लग रहा है। बट या, इट इज़ वेरी स्मूथ, इट इज़ वेरी साइलेंट, एंड ऑब्वियसली इसके नंबर्स टॉक्स अबाउट द पावर, सो आई एम प्रीटी श्योर अगर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे पावर पे निकलेंगे तो निकलेगा इसका पावर ज़बरदस्त, नो डाउट अबाउट इट। बाकी मैन्युअलिटी, ब्रेक्स वगैरह कुछ डिफरेंस फील हुआ? एवरीथिंग इज द सेम। आई मीन ब्रेकिंग मेरे को तीनों गाड़ी में कोई फर्क नहीं लगा, ऑल 3 व्हीकल्स आर इक्वली गुड एट ब्रेकिंग। मैन्यूरेबिलिटी इज ऑल द सेम। इसका सबसे लाइट स्टीयरिंग है, फॉलोड बाय द पेट्रोल। आई फाइंड, ओके, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगा। इसका मतलब ये नहीं कि सबको ऐसा लगे, राइट, किसी सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। दिस इज माय ओपिनियन। इसमें सबसे स्मूथेस्ट मेरे को स्टीयरिंग लगा, फॉलोड बाय पेट्रोल, एंड डीजल आई फाउंड द कंपैरेटिवली टाइटर स्टीयरिंग। दैट डजंट मीन इट इज टाइट, इज कंपैरेटिवली टाइटर। और तीनों थैंकफुली इस बार ऑटोमेटिक थे, इसलिए क्लच का कोई क्वेश्चन पूछना ही मत, क्योंकि हमने लगा। एंड अच्छा कंपैरिजन हो गया। हाँ, तीनों का ऐसे ही हो गया। यस, दैट इज व्हाट इट वाज अबाउट द ड्राइविंग पार्ट। फाइनल क्वेश्चन, किन लोगों को ईवी कंसीडर करनी चाहिए? EV में, I mean, the EV owner is the best person to talk about this, but even today I feel the lack of infrastructure for EV charging is what is stopping the sale of EV today. जिस दिन बैटरियां आ गई जो 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर वन चार्ज में जा पाएंगी, आई थिंक द पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स विल बी रिटायरिंग ऑफ द रोड्स। वो जब होगा तब होगा। आज के दिन में द ओनली कंसर्न विद EV इज द बैटरी एंड द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये दोनों ढंग से सॉल्व हो जाते हैं तो आई थिंक EV would be the way to go for everybody, because driving wise, comfort wise, noise wise is obviously better than the other two. Full ICE smooth engines. experience. एकदम smooth experience. The one thing that my petrol will score over the EV is that मेरे को 15 मिनट में फुल टैंक भरा जाता है, ये 15 मिनट में फुल चार्ज नहीं होगा। That is the difference. So it fills in pretty fast. This takes again about timing and about the costing I don't know, क्योंकि पर यूनिट चार्ज कितना आता है और
what is the per unit charge for driving it per kilometer and all. Someone who has driven it will know. Hmm. But I'm pretty sure it is cheaper than petrol and diesel, at least as of today. So that way is very good car to own. अगर आपका primary driving city है and you are not into lot of hilly driving or lot of long distance driving, primarily city driving, कभी कभार हाईवे कर दिया तो कर दिया, बट मेजरली अगर सिटी में ड्राइव करना है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. वेरी कंफर्टेबल, वेरी साइलेंट, सिटी में मजा आएगा. तीनों कार की एक ही प्रॉब्लम है, यू शुड बी वेरी गुड एट पार्किंग बिकॉज दिस आर बिग कार्स, यू शुड नो हाउ टू पार्क देम, वरना पार्किंग में दिक्कत आएगी. अदर देन दैट दिस वन इज अ प्रॉपर सिटी कार अगर सिटी में चलानी है. सो लेट अस डिफाइन इट लाइक दिस. प्रॉपर सिटी ड्राइविंग, नथिंग बीट्स द ईवी. 50-50 petrol is the way to go, but majorly long distance go with the diesel. That way we can have the all three cars option done. ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग It एक्सपीरियंस. was a pleasure. एंड अगर आपको इसका पेट्रोल का देखना है तो यू कैन वॉच द डिटेल वीडियो ऑन द चैनल. सो अब दूसरे ओनर आ चुके हैं जो ईवी ओन करते हैं एंड उन्होंने पेट्रोल एंड डीजल ड्राइव किए. सो डीजल की बात करेंगे हम पहले. सो सर, ईवी ओन करने के बाद आप डीजल ड्राइव कर रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस है? ये देखो, हमने थोड़ा बहुत गाड़ी चलाई अभी, उसमें ये समझ में आया वाइब्रेशन है गाड़ी के अंदर. अभी हमें ईवी का आदत हो गई पूरी साइलेंट, एकदम साइलेंट की. इसमें ईवी, इसमें डीजल में तो वाइब्रेशन है. बाकी पिकअप वगैरह अच्छा है, ठीक है, पिकअप वगैरह सही है उसमें. ओके, सो स्टीयरिंग की बात करें, ईवी का आपका बहुत स्मूथ स्टीयरिंग है पेट्रोल डीजल दोनों के मुकाबले, बट आपको डीजल चला के कैसा फील हो रहा है स्टीयरिंग वगैरह? ये देखो, हर एक गाड़ी उसके उसके इसके ऊपर है. ईवी का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा अलग है, इनका प्लेटफॉर्म अलग है. ये भी इसके से थोड़ा सा रफ है, बाकी ईवी का ज़्यादा स्मूथ है. बाकी ओके गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो डीजल के बाद ओनर ने चलाई है पेट्रोल वन. सो अगर हम ईवी से पेट्रोल का कंपेयर करें तो कैसा एक्सपीरियंस है? पेट्रोल हैरियर इज वेरी गुड, मोर साइलेंट देन डीजल. डीजल वन, हाँ, पिकअप भी अच्छा है, लेकिन मुझे पिकअप थोड़ा सा डीजल का भी अच्छा लगा. डीजल में भी पावर अच्छी है, बहुत अच्छी है, कोई नहीं. ओके, बाकी मतलब डीजल के मुकाबले ये साइलेंट लगी आपको? हाँ, ये साइलेंट लगी, और पिकअप पावर मेरे को डीजल में अच्छा लगा. ओके, और इसके स्टीयरिंग की बात करें अगर? स्मूथ है, कोई इसका दिक्कत भी नहीं. स्मूथ लगा स्मूथ आपको? है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं. मुझे तो मेजर कोई इशू नहीं लगा कि कोई दोनों गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है. गाड़ी तो सेम ही सब. हाँ. खाली गाड़ियों का कैसा रहता, जिसके इसके किलोमीटर कितना रनिंग है उसके ऊपर डिपेंड है. किन के रनिंग ज़्यादा रहते हैं, किन की रनिंग कम रहती है, किन को डीजल ही गाड़ी चाहिए, किन को पेट्रोल ही चाहिए. अभी हमारा कैसे है, हमारा रनिंग ज़्यादा है, तो अपन हमेशा सोचते कहाँ जाने का, फिर खर्चा कितना लगेगा, क्या लगेगा. ठीक है, तो ईवी में उतने 2 पैसे अपने बच जाते हैं ओके, कॉस्ट के हिसाब से. तो आप ईवी ओन कर चुके, अगर थोड़ा सा ईवी का एक्सपीरियंस बता दो, यानी कि कितना चार्जिंग कॉस्ट वगैरह आ रहा है, कैसा आपको पर किलोमीटर पड़ रहा है? मतलब अभी घर पे अपन ने कभी ईवी चार्ज किया तो 7.2 किलोवाट का चार्जर है, तो उसको रफली 1 रुपीज़ किलोमीटर का में लगता है उतना. ओके, तो आपने अच्छे से लॉन्ग जर्नी भी की ईवी के साथ में. हाँ. तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? अभी ये देखो, मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि हमें तो कहीं किधर प्रॉब्लम नहीं आया. अभी भी लास्ट वीडियो होने के बाद भी हम लोग 2-3 जगह पे जाके आए. अभी हम लोग रिसेंट महाबलेश्वर वगैरह गए थे, मैप्रो गार्डन, यानी सब जगह पे चार्जर अवेलेबल हो गया अभी. ऐसे प्रॉब्लम नहीं कहीं पे. ओके, तो मतलब है चार्जिंग? हाँ, चार्जिंग स्पॉट सब जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं. थैंक यू सो मच सर, आपने अपना Thank you. एक्सपीरियंस शेयर किया. सो ये ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता क्योंकि 20 मिनट्स की ड्राइविंग थी, तो ऑन द बेसिस ऑफ उतना एक्सपीरियंस देखने मिलेगा. और अगर आपको ईवी का एक्सपीरियंस पर्टिकुलर देखना है तो आपको चैनल पे मिल जाएगा इनका भी डिटेल रिव्यू. सो गाइज, यही कुछ था इन तीनों गाड़ियों का 20 मिनट्स का एक्सपीरियंस. आई होप आपको कुछ एंड तक कुछ पता चली गया होगा इन गाड़ियों के बारे में. बाकी ओवरऑल तीनों प्रोडक्ट अच्छे ही है, टाटा के ही है. एंड यही कुछ वीडियो था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.